वेलकम है सर। प्लीज वेलकम मुस्तफा सर। नमस्कार। नमस्कार सर। गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कुमार जी का। बहुत सारे साथी आज उपस्थित हैं। कर्नाटक से फ्रांसिस डिसूजा जी भी जुड़ चुके हैं। कोल्हापुर से शर्मिला मोरे हैं। बाकी छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, छोटा प्रोग्राम होता है अपना, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इसमें रहता है। आफ्ताब आलम साहब पटना से जुड़े हुए हैं। जुगलाल यादव, जनक यादव, अंजलि अग्रवाल छत्तीसगढ़ से, मेघनाथ वर्मा सर, राजकुमार आनंद जी। मंगलवार को हम लोग एक साथ मिलते हैं दोस्तों, और ये रियलाइज करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हम लोग आमने सामने बैठे हैं और जो काम हम लोग करते हैं आफ्ताब भाई, उस काम को कैसे और अच्छे से किया जा सके, बस इसी के एक प्रयास होती है। बहुत सारी अनोखी बातें नहीं होती, और साधारण और सिंपल बातें। कि बड़ी सफलता पानी है तो बड़ी चीजें नहीं करनी होगी। छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी चीजें, रेगुलर परिश्रम बड़ी सफलता दिलाती है। लेकिन जो साधारण लोग हैं उनको ऐसा नहीं लगता। उनको लगता है कि बड़ी सफलता पाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का आपको जो पोस्टर मिला है, हर सप्ताह कुछ नई बातें हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ। तो हमारे आज के कार्यक्रम के पोस्टर का एक ही मकसद था कि सफलता आपकी मुट्ठी में है। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इस समझने वाले के ऊपर है वो क्या क्या समझ रहा है। ये मुट्ठी जो आपकी बनती है ना, ये मुट्ठी आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए काफी है। तो ये क्या बात हो गई भाई? ये मुट्ठी जीवन को परिवर्तन करने के लिए काफी है, मतलब क्या? ये मुट्ठी क्या है? अब ये मुट्ठी आपने कैसे पकड़ी है? कुछ सामान हम लोग पकड़ते हैं, हल्का सा पकड़ते हैं, थोड़ी देर पकड़ने के बाद हाथ दर्द करने लगता है, छोड़ देते हैं। कुछ चीजों को हम पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद थोड़ी प्रेशर पड़ता है, कोई खींचता है तो हमारी हाथ छूट जाती है। लेकिन हम जब किसी चीज को इसी मुट्ठी से पकड़ लेते हैं, और जिस चीज को पकड़े हैं अगर वो आपकी जिंदगी है, जिस चीज को पकड़े हैं वो आपकी जिंदगी है, तो क्या होता है? जितना भी इस मुट्ठी पर प्रेशर पड़े, जितनी भी परेशानी हो, जितनी भी कठिनाई हो, इस जिस्म से जान निकल सकती है, उस मुट्ठी से पकड़ी हुई चीज नहीं निकलती। कितनी छोटी बात है और कितना बड़ा इसका मकसद है। बस इस जीवन में कामयाब और नाकाम लोगों के बीच सिर्फ इतनी छोटी सी फर्क होती है। अगर आपको कामयाब होना है तो अपने लिए
अगर किसी रास्ते को आप चुनते हैं, किसी बिजनेस को सिलेक्शन करते हैं, किसी लाइन को आप चुनते हैं, चूज करते हैं, तो सेलेक्ट करने से पहले जितनी बार सोचना हो सोच लीजिए, करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना है। शुरू करने से पहले जितना सोचना हो सोच लीजिए। लेकिन जब आपने शुरू कर लिया, जब आपने किसी चीज को पकड़ लिया, तो जितनी भी कठिनाई हो, जितनी भी परेशानी हो, ये मुट्ठी नहीं खुलेगी। आप उस चीज को नहीं छोड़ सकते। जब तक ये जिद नहीं होगी तब तक सफलता आपके पास नहीं आएगी। यही वजह है सफल कुछ लोग होते हैं, क्योंकि सभी लोग उस मजबूती के साथ किसी भी चीज को नहीं पकड़ पाते। कि सफलता पाने के लिए जिस मजबूती से किसी चीज को पकड़ने की जरूरत है, ठीक उसी तरीके से हमारे केलिंग बिजनेस में बहुत लोग कामयाब होते हैं, बहुत लोग नाकाम होते हैं। कौन लोग नाकाम होते हैं? जो केलिंग को हल्के से पकड़ते हैं, पूरी ताकत नहीं लगाते। तो क्या होगा? पूरी ताकत नहीं लगाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज हमारा सभी मित्रों का एक ही अनुरोध है, अपने आप को चेक कीजिए कि आप केलिंग में बरसों से है तो कितनी मजबूती से केलिंग को पकड़े हैं। महीने भर में क्या 300 दिन केलिंग को पकड़ कर रखे रहते हैं, या महीना में एक दिन के लिए पकड़ते हैं, हफ्ते में एक दिन के लिए पकड़ते हैं, दिन भर में आधा एक घंटा केलिंग को पकड़ते हैं? क्या कर रहे हैं आप? ये सिर्फ आपको पता है और भगवान को पता है, इस संसार में किसी को नहीं पता। वे सब तो यही समझते हैं केलिंग में आईडी आपकी बन गई और आप केलिंग को पकड़ लिया, लेकिन पकड़े है कि नहीं ये आपको पता है। अगर आपको केलिंग में सफल होना है दोस्तों, तो केलिंग को जब आपने पकड़ा तो हफ्ता में एक दिन नहीं, महीना में एक दिन नहीं, दिन भर में एक घंटा नहीं, 24 घंटा केलिंग आपकी मुट्ठी में रहनी चाहिए। सपने में भी केलिंग आना चाहिए, तब जाकर आप जो सपना देख रहे हैं वो पूरा होगा। वो सपना जो देखे हैं वो हकीकत होगा, नहीं तो सपना सिर्फ सपना रहेगा, हकीकत नहीं बन सकता। आज हमारे सारे मित्रों से, सारे दोस्तों से एक ही अनुरोध है, मजबूती से पकड़ना, मतलब आपके हाथ से वो छूटेगा नहीं। आप देखेंगे कई केसेस में एक आदमी ने मार दिया, मर्डर केसेस में ऐसा अक्सर होता है। देखिए, जिसको मारा उसने मारने वाले का कॉलर पकड़ लिया, कुछ भी पकड़ लिया और वो मर गया। लेकिन उसने जो जान बचाने के लिए उसको मुट्ठी पकड़ी, वो उसकी मुट्ठी खुलती नहीं है। जब उसके लाश के पास सीबीआई वाले आते हैं तो उसकी मुट्ठी में से एक बटन मिलता है जिसको पकड़ा था। उसी बटन के सहारे सीबीआई उस कातिल तक पहुंच जाती है। ताकि उस आदमी ने आखिर कैसे पकड़ा, क्योंकि उसको जिंदगी और मौत की बात थी। अपने आप को बचाने के लिए उसने केलिंग बिजनेस को भी उसी शिद्दत से पकड़ना पड़ेगा। अगर सफलता पानी है तो, नहीं पानी हो तो आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। आम आदमी सुबह से रात तक 8 घंटा काम करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, आप वैसा अपने जीवन को गुजार सकते हैं। लेकिन सफलता का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। सफलता का डेफिनेशन आपकी मुट्ठी में है, आप किस तरह से पकड़ रहे हैं दोस्तों। तो आइए, केलिंग बिजनेस में सभी मित्रों का स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग हेल्थ की बात करेंगे, हमारा हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम। क्योंकि आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पैसा कमाने के सैकड़ों रास्ते हैं, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखने का, अपने परिवार को बीमारियों से बचाने का किसी के पास कोई रास्ता नहीं।
एक आदमी करोड़पति है, उसके घर में बीमारी है। एक आदमी गरीब है, उसके घर में बीमारी है। एक आदमी अंगूठा छाप है, उसके घर में बीमारी है। एक आदमी पीएचडी किया है, उसके घर में बीमारी है। मतलब किसी को इस शरीर को बीमारी से बचाने का फॉर्मूला नहीं पता। केलिंग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और सिर्फ आप 6 महीने अगर काम कर लेते हैं, आप डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टरी नहीं पढ़ी है, लेकिन 6 महीने के अंदर इस जिस्म के अंदर की सारी सिस्टम को आप समझ लेंगे और कैसे इस पूरी सिस्टम को खतरनाक बीमारियों से बचाई जा सकती है, आपको अंदाजा हो जाएगा। बिना एलोपैथिक डॉक्टर के सपोर्ट के, न्यूट्रिशन के जरिया, कुदरती चीजों के जरिया कैसे हो सकती है। आइए दोस्तों, हमारे हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, केलिंग इंटरनेशनल। केलिंग के नाम का मतलब ही है नॉलेज लिंक। ये कब शुरू हुई? केलिंग की शुरुआत दिसंबर 2000 साल कुआलालंपुर मलेशिया में हुई। दिसंबर 2000 साल। हिंदुस्तान में हमारा ऑर्गेनाइजेशन मई 2002 में आया। मैं मुस्तफा अली कलकत्ता से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 1992 से फुल टाइमर, 1992 से 2022 चल रहा है, तकरीबन 30 वर्ष मुकम्मल होने वाले। केलिंग दिसंबर 2002 में मिली, आज और 2 महीना बाकी है, 20 साल मुकम्मल हो जाए। मैंने आपको कहा था किसी काम को शुरू करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए, लेकिन जब शुरू कर दीजिए तो फिर छूटना नहीं चाहिए। तो 20 साल पहले केलिंग जब हमारे सामने आई थी तो हमने मुट्ठी बांधी थी, हमने केलिंग को पकड़ा था और ऐसा पकड़ा जब तक इस जिस्म में जान है केलिंग छूटेगी। हम आपके सामने पिछले 20 वर्षों से है। जब केलिंग के साथ जुड़े तो हमारी उम्र 28 साल की थी, आज हमारी उम्र 48-49 साल की हो गई है। मार्केट में अगर 48-49 साल के लोगों से मिलते हैं, 100 आदमी से मिलेंगे तो 80% आदमी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आज मैं 28 साल की उम्र में जैसा था, 48 साल की उम्र में भी सेम है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से किसी बीमारी का आगमन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं ऐसा ही हर घर तक पहुंचा दिया जाए। तो आइए, केलिंग बेसिक जानकारी क्या देती है हमारे हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या चाहिए। ट्रीटमेंट इलाज नहीं, इस शरीर को ठीक रखने के लिए क्या चाहिए। तो पता चला 6 चीजें हमारे सेहत पर असर डालती है: हवा, पानी, खाना, इमोशनल फैक्टर, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। ये 6 चीज है, जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में 98% लोगों की मौत किसी न किसी बीमारी की वजह से होती है। नेचुरल डेथ 2%। जब किसी बीमारी से हमारी मौत होती है तो आज बीमारी हुई कल मर गए, ऐसा होता है क्या? नहीं। बरसों बीमारियां हमारी बॉडी में रहती है, बरसों। तो जिनके पास कोई बीमारी 5 वर्षों से, क्या जानते हो उस बीमारी के बारे में? सर्चिंग ए गुड डॉक्टर, तो कुछ भी नहीं जानते। मार्केट में मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गया है, सैकड़ों, हजारों, लाखों दवाएं हैं, लेकिन बीमारी ठीक। केलिंग ने रिसर्च किया, हमें बीमारी के इलाज नहीं, बीमारी का कारण ढूंढना है। जितनी बीमारियों से लोगों की मौत होती है उसमें से 90% बीमारियों का कारण है टॉक्सिन, जहर, जिसके ऊपर डॉक्टर लाइनस पॉलिंग को नोबेल प्राइज मिला कि आपके शरीर के अंदर जहर का जमाव सारी बीमारियों का जड़ है। तो जहर तो हम लोग खाते नहीं है, जहर जाता कहां से? 5 बड़े बड़े रास्ते हैं। सबसे पहले जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए। हमारे लंग्स को कैसा हवा चाहिए? प्योर। ईमानदारी से बोलिए सर, कैसा हवा हम सप्लाई करते हैं? आपके शहर का हवा कैसा है? प्रदूषित। पानी कैसा चाहिए? प्योर। कितने घरों में एक्वागार्ड लगा हुआ है? मैक्सिमम 15 से 20%। वी सप्लाई कॉन्टिमिनेटेड वाटर। सुबह सोकर उठ गए, शरीर को भोजन चाहिए। कैसा भोजन चाहिए? प्योर। लेकिन आज खेती करने का क्या तरीका है? डीएपी, यूरिया, फर्टिलाइजर एंड केमिकल। ये तीनों चीजें हमारे शरीर को प्योर चाहिए, ये प्रदूषित हो गई है। जब चौथा है केमिकल पॉल्यूशन। जब बीमारी हो गई तो हमारे पास एलोपैथिक ट्रीटमेंट का सिस्टम डेवलप है, अंग्रेजी दवाई की साइड इफेक्ट होती है और बहुत सारा केमिकल का फूड हमारे लाइफ में ऐड हो गया है। 5वां फिजिकल पॉल्यूशन, एनिमल फीड मॉडिफाइड विद ड्रग्स।
जितने लोग नॉन वेज है, मैक्सिमम नॉन वेज, हाइब्रिड, इन रास्तों से जहर हमारे शरीर में इंटर करता है और किसी को अपने परिवार को इस जहर से बचाने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए जो करोड़पति है वो भी बीमार है, जो गरीब है वो भी बीमार है, जो पीएचडी किया हुआ है वो भी बीमार है, जो अंगूठा छाप है उसके घर में बीमारी है। तो इससे बचने का फॉर्मूला किसी को नहीं पता। डेरेन ने देखा इसको हम ठीक नहीं कर सकते, इसको जाने से नहीं रोक सकते, कि इसके बीच में रहकर इससे शरीर को बचाने का क्या रास्ता है। जो रास्ता निकला उसको हम हेल्थ कॉन्सेप्ट कहते हैं। दिसंबर 2000 में यही ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, घर घर तक कैसे पहुंचा दिया जाए। पहला रास्ता आया क्लेंजिंग, शरीर को अंदर से साफ करने का तरीका। मैं पहली बार देखा तो मैं घबरा गया था, ये क्या बात है। हम शरीर को बाहर से साफ करना जानते हैं, कपड़े की सफाई जानते हैं, मकान की सफाई जानते हैं, अंदर की सफाई ये तो अनोखी बात है भैया। लेकिन सारी बातें सच लगी थी, लेकिन जो जा रहा हो तो प्रदूषित है ना, लेकिन सफाई का तरीका नहीं पता। दूसरा, बॉडी को बैलेंस डाइट चाहिए। तीसरा, हमारे बॉडी का सेल कैसे एक्टिवेट रहे, क्लेंजिंग, बैलेंसिंग, एक्टिवेटिंग, तो हमारे बॉडी का डिफेंडिंग पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही मजबूत है। ये हेल्थ कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कैसे होगा शरीर में? बाहर की सफाई के तो सैकड़ों सामान बिकते हैं, अंदर की सफाई, साइंटिस्टों ने कहा बाहर की सफाई शैम्पू साबुन, अंदर की सफाई सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट्स। केलिंग पूरी दुनिया से नेचुरल न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट हमारे साथ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को सफाई कर सकते हैं, शरीर के अंदर न्यूट्रिशन को बैलेंस कर सकते हैं और अपने सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब ये तीनों काम चलेगा हमारा इम्यून सिस्टम। तो आइए दोस्तों, आज हम आपके सामने इसमें से कुछ प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे कि शरीर के अंदर की सफाई के लिए सबसे बेस्ट किन चीजों की जरूरत है। तो साइंटिस्टों ने जो अनुमान किया, सब्जियां सबसे अच्छे तरीके से हमें साफ कर सकती है। लेकिन रोजाना अमेरिका के न्यूट्रिशन के प्रोफेसर रैगनर बर्ग, पीएचडी इन न्यूट्रिशन, उन्होंने रिसर्च किया कि हम लोग जितना पॉल्यूशन शरीर के अंदर जाता है, रोजाना अगर साफ करने के बारे में सोचे तो कम से कम 1 से 1.5 केजी सब्जियों की जरूरत है। हम 1 से 1.5 केजी सब्जी नहीं खा पाएंगे, इसीलिए केलिंग सब्जियों का रस लिक्विड फॉर्म में लाया, लिक्विड क्लोरोफिल। अब उनका कहना है आप 1 गिलास पानी में सिर्फ 1 चम्मच ले लीजिए, 1 केजी सब्जी के बराबर, कोई टेस्ट नहीं, कोई स्मेल नहीं। 1 दिन का बच्चा खा सकता है, 100 साल का बूढ़ा खा सकता है। शरीर के अंदर जाएगा, क्लेंजिंग, बैलेंसिंग, एक्टिवेटिंग, तीनों काम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। जब तीनों काम रेगुलर चलता रहेगा। एक डॉक्टर ने किताब लिखी है, द हीलिंग पावर ऑफ क्लोरोफिल, ऑथर बाय डॉक्टर बर्नार्ड जॉनसन। उस किताब में उन्होंने मेंशन किया है, अगर रेगुलर इस तरीके से शरीर को अंदर से साफ किया जाए, पॉल्यूशन को शरीर के अंदर रुकने नहीं दिया जाए, तो हम इस शरीर को 22 बीमारियों से बचा सकते हैं। उस किताब का नाम है हीलिंग पावर ऑफ क्लोरोफिल, ऑथर बाय डॉक्टर बर्नार्ड जॉनसन। जब 22 बीमारियों की लिस्टिंग पड़ेगी दोस्तों, शुगर, प्रेशर, लीवर, हार्ट, किडनी, एनीमिया, इंसोम्निया, एनी टाइप ऑफ लेडीज प्रॉब्लम, लिकोरिया, मेंस्ट्रुएशन, वाइट डिस्चार्ज, एनी टाइप ऑफ चिल्ड्रन प्रॉब्लम, पता चला बीमारियों का नाम 1000 है, कारण एक है पॉल्यूशन। मैंने जब 20 साल पहले देखा था मैं तो घबरा गया। हिंदुस्तान की 120 करोड़ की आबादी थी 2002 में, बोले किसी को नहीं पता। अब केलिंग आ गई है, इसे घर घर पहुंचाना है। तो आप लोग का आशीर्वाद से पिछले 20 वर्षों में कम से कम 12 स्टेट तक इस काम को पहुंचाने में कामयाबी हासिल हुई है। और आज भी जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारी कोशिश है घर घर तक कैसे इस क्लोरोफिल को पहुंचा दिया जाए। अब कोई हमसे पूछेगा आखिर इस बॉडी में क्लोरोफिल करता क्या है, कैसे ठीक होती है बीमारियां। तो पता चला हमारे बॉडी में जो बीमारियों का सबसे मेन कारण है वो क्या, हमारे बॉडी का पीएच लेवल एसिडिक है या अल्कलाइन। हमारा बॉडी जब तक अल्कलाइन रहेगा एक भी बीमारी नहीं होगी।
जब हमारा बॉडी एसिडिक होता है तो बीमारी का सिलसिला चालू होता है। तो क्या क्या चीजें एसिडिक है? कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, टी, पिज्जा, बर्गर, राइस, सैंडविच, ये सब एसिडिक फूड है। अल्कलाइन फूड क्या है? ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये आपको हो गया अल्कलाइन फूड। हम लोग क्या खाते हैं रोजाना, सुबह से रात तक? एसिडिक फूड ना, तो बॉडी ऑटोमेटिकली एसिडिक हो जाता है, ऑटोमेटिकली। कीलिंग का जब क्लोरोफिल जाता है, 1 चम्मच अगर आप क्लोरोफिल पी लेते हैं, तो कम से कम आपका बॉडी अल्कलाइन होना शुरू हो जाता है। जब अल्कलाइन होना शुरू हो जाता है तो जो बीमारी आपके बॉडी में है, आहिस्ता आहिस्ता बीमारी से दूर जाती है। एक शब्द में अगर मार्केट में कोई पूछे क्लोरोफिल क्या काम करता है, तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं जो सारी बीमारियों के जड़ है उसको जड़ से ठीक करता है। सारी बीमारियों का जड़ क्या है? हमारे मार्केट में, समाज में एसिडिटी प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम कितने लोगों को है? तो पता चलता है 100 में 90%, 80% लोगों को है। गैस को लोग हल्के में लेते हैं, गैस को बीमारी थोड़ी है। एसिडिटी हमें सिग्नल क्या दे रही है? एसिडिटी हमें संदेश दे रही है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा है, और पाचन क्रिया हमारे शरीर का सबसे मेन सिस्टम है। यही वजह है हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि 90% बीमारी पेट से पैदा होती है। जिसका पेट साफ उसका सब साफ। आज एसिडिटी सारी बीमारियों का जड़ है दोस्तों, और हर घर में तो 5 आदमी है तो 3 आदमी को तो एसिडिटी प्रॉब्लम है। अगर किसी को, अगर आपने एसिडिटी के लिए कुछ जड़ से ठीक नहीं किया तो आपका वेटिंग लिस्ट टिकट कट गया, बीमारियों का सिर्फ इंतजार करना, कब शुगर, प्रेशर, लीवर, हार्ट, किडनी होगा और उसकी इलाज शुरू होगी। एसिडिटी को जड़ से ठीक करना है क्लोरोफिल। दूसरा, एसिडिटी जब पुराना हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन, लैट्रिन क्लियर नहीं होता है, और किसी का एसिडिटी पुराना हो गया है, लैट्रिन क्लियर नहीं होती है, तो के-लैक्स हमारा प्रोडक्ट, ये 2 प्रोडक्ट कितना बड़ा मार्केट है बताओ तो दोस्तों, एसिडिटी में क्लोरोफिल और के-लैक्स। और दूसरा क्लोरोफिल का काम है गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम, महिलाओं की जितनी अंदरूनी समस्या है, लिकोरिया, मेंस्ट्रुएशन, वाइट डिस्चार्ज, अगर 5 साल पुराना भी लिकोरिया है तो क्लोरोफिल रामबाण की तरह काम करता है। और 2 साल के अंदर का है तो सिर्फ क्लोरोफिल, और 2 साल से ज्यादा पुराना हो गया तो इसके साथ के वीटा प्रोडक्ट गायनी प्रॉब्लम। अब बताओ तो दोस्तों कितना बड़ा मार्केट है। हमारे समाज में महिलाएं हमारे परिवार के रीढ़ की हड्डी है, लेकिन शर्म के मारे हमारे देश का जो कल्चर है, ओपनली समस्याओं के बारे में नहीं बात होती। जब बीमारी बढ़ जाते तब डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर क्लोरोफिल आपके घर में है तो आप अपने महिलाओं के जीवन में सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके घर की महिलाएं स्वस्थ है, आपका पूरा परिवार स्वस्थ है। ये रहा हमारा मास्टर प्रोडक्ट लिक्विड क्लोरोफिल। अब इसके बाद कीलिंग वेलनेस इंडस्ट्री है दोस्तों। कुछ बातें ऐसे बताना चाहूंगा आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग अपने लिए कौन काम करता है दोस्तों? हम अपने भविष्य में अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। तो कीलिंग आपको दूसरा संदेश देती है कि किस किस रास्ते से बीमारी आती है, उसको अपने परिवार को बचा लीजिए। तो पहला एसिडिटी, दूसरा आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए प्रेगनेंसी। आने वाली पीढ़ी कब से शुरू होती है? जब किसी परिवार में एक औरत एक बच्चे को जन्म दे। तो प्रेगनेंसी, बच्चे को जन्म देना आज से 30 साल पहले एक नेचुरल एक्टिविटी है। घरों में बच्चे पैदा होते थे। आज ये बहुत टेक्निकल हो गया है, बहुत टेक्निकल। प्रेग्नेंट होते ही आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से टच में रहना है। गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एलोपैथिक में है। जब उनके पास अब जब जाएंगे तो 2-4 दवा, केमिकल की दवाएं लिखना नहीं छोड़ेंगे, वो लिखेंगे ही। टेबलेट कैप्सूल लिखने के बाद आपको कहेंगे पौष्टिक आहार इन्हें खिलाइएगा। आप तो पौष्टिक आहार के बारे में जानते नहीं है। तो 2 ही चीज है, दूध और फल। ये भी आपका पैसा प्योर है, सामान प्योर नहीं मिलता। सब कुछ होने के बाद 9 महीने के अंदर आज एक प्रेग्नेंट लेडी को जो होने वाली समस्याएं हैं, क्या क्या? सबसे पहले एनीमिया, खून की कमी होती है। दूसरा
जॉन्डिस का खतरा रहता है। 9 महीने के अंदर जब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो बच्चे को भी जॉन्डिस का खतरा होता है। लास्ट में 9 महीने के बाद, आज से 30 साल पहले 90% नॉर्मल डिलीवरी होता था, आज 60 से 70% सीजर ऑपरेशन करके जन्म लेने के बाद भी बच्चे को प्रॉब्लम। क्यों? पॉल्यूशन तो जा ही रहा है, एलोपैथिक दवाएं और जो चीजें आप न्यूट्रिशन के नाम पर खिला रहे हैं वो कोई ओरिजिनल नहीं है। अब आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो आप अपने घर की महिला को एनीमिया का प्रॉब्लम ना हो, जॉन्डिस ना हो, कैल्शियम डिफिशियंसी, बच्चे को जन्म देने के बाद औरतों का पूरा शरीर का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने लगता है, किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को हेयर फॉलिंग होती है, किसी का बॉडी फैल जाता है। अगर महिलाओं को 9 महीना इन सारी समस्याओं से बचाना है और बच्चा नॉर्मल डिलीवरी और हेल्दी बेबी हो, बच्चे को कोई समस्या नहीं है, तो केलिंग आपको मदद कर सकता है। क्लोरोफिल 9 महीना औरत को पिलाइए। दूसरा, स्पिरुलिना 9 महीना लेडीज को पिलाइए। और तीसरा, केफ्लेक्स सिर्फ बीच का 3 महीना। अगर 3 प्रोडक्ट किसी प्रेग्नेंट लेडी को आप चलाते हैं तो उस लेडी को ना ही एनीमिया होगा, ना ही जॉन्डिस का खतरा रहेगा, ना ही कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी। माँ बच्चे दोनों स्वस्थ रहेंगे और आप नॉर्मल डिलीवरी की भी संभावना है। अब बताइए दोस्तों, कितना बड़ा मार्केट है। जब शादी ब्याह के सीजन होते हैं, एक एक आदमी का 4-4 कार्ड आ जाते हैं। उन सारे घरों में 2-4-6 महीने के बाद नए मेहमान के आने की खबर होती है, उनके पास कोई जानकारी नहीं, हम क्या इस्तेमाल करें। हम अगर केलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर है तो उन सारे परिवार तक ये जानकारी पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि आप एक तो अंग्रेजी दवाएं गायनेकोलॉजिस्ट की और दूसरा दूध और फल। आपका पैसा प्योर है, सामान प्योर नहीं मिलेगा, नतीजा औरत को जान का भी खतरा बना रहता है। तो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को ये 3 प्रोडक्ट कंटिन्यू चलाएंगे तो महिला को कोई समस्या नहीं होगा और हेल्दी बेबी और नॉर्मल डिलीवरी की। तो हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूटर है तो हमारी जिम्मेदारी है आपका कस्टमर लिस्ट में वो सारे फैमिलीज हैं जिनके यहाँ शादी की बिरयानी आप खाए हैं। आपकी जिम्मेदारी है आप उनकी बिरयानी खाए हैं, उनके आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए जो रास्ता है उनको बता दीजिए। ये पहला। दूसरा, कितने % बच्चे जन्म लेने के बाद मां का दूध पीते हैं? सबसे पहला, शहरों में 70% बच्चे, 70 से 80% बच्चे डब्बे का दूध पीते हैं, 20% मां की दूध पीते हैं। जबकि गांव में ये मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है, 50% मां का दूध, 50% डब्बे का दूध। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है? जब 80% सीजर होता है, जब सीजर करके वो बच्चा पैदाइश हुई तो डॉक्टर कहेगा 2 सप्ताह तक इसको मां का दूध मत पिलाइएगा, क्योंकि पेट के ऊपर पूरा स्टीज है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो 2 सप्ताह तक जो पहले वो डब्बे का दूध पिया, फिर वो डब्बा ही रह जाता है, माँ का दूध थोड़ा मोड़ा कभी कभार पी लेता है। जितना सीजर की महिलाएं होती, सीजर का बेबी होता है, माँ का दूध छूट ही जाता है। लेकिन डब्बे के दूध पे लिखा रहता है मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी, माँ का दूध ही आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। क्यों लिखा रहता है भाई? क्योंकि एक विटामिन जो माँ के दूध में मिलती है दुनिया में कहीं नहीं मिलती। उस विटामिन का नाम है GLA, गामा लाइनोलेनिक एसिड। ये बच्चे को इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं उनका शरीर बहुत ही सेंसिटिव होता है। थोड़ी सी हवा चली बीमार पड़ गए, थोड़ा सा पानी में भीग गए बीमार, सर्दी बुखार हो गया। तो माँ का दूध, इसीलिए जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं। माँ के दूध पीने वाले बच्चे बीमार करते हैं। वो ये GLA एक माँ की दूध में मिलता है, दूसरा स्पाइरुलिना में मिलता है। जो बच्चे माँ का दूध नहीं पी पाते उनके लिए स्पाइरुलिना वरदान की तरह से। जितने घरों में अपने प्रेग्नेंट लेडी को जब दवाएं दी, उसके बाद जब खबर लेंगे बच्चा माँ का दूध पी रहा है कि नहीं, तो ये जानकारी उनको जब दे देंगे तो अपने बच्चे के लिए
एक डब्बे में 15 ml का 7 सेचेट रहता है, बच्चे को सिर्फ 3 से 4 ml देना है। एक सेचेट 4 दिन चलेगा, 7 सेचेट 28 दिन चलेगा। अगर ये लगातार बच्चे को खिला दिए तो बच्चे का कब दांत निकला आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? बच्चों को जब दांत निकलना शुरू होता है तो कितना लैट्रिन होता है, मां परेशान हो जाती है। लेकिन ये इस पहलू ना आपके बच्चे की कंप्लीट हेल्थ को कंट्रोल कर सकता है। ये रहा हमारा मास्टर। अब बताइए दोस्तों, आपके सर्कल में कितने आदमी क्या बिरयानी खाए थे? उन सबों को प्रेगनेंसी के लिए इंफॉर्मेशन आपने दिया तो लिस्ट रहेगा तब ना। फिर उसके बाद बच्चा जब जन्म लिए तो आप इसकी जानकारी नहीं। तो हम लोग तो किलिंग में आने के बाद खाली शुगर किडनी और कैंसर पेशेंट उठते हैं तो पता ही नहीं और किलिंग में किस काम के लिए है। ये वेलनेस इंडस्ट्री है, हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देनी है। तो आपके पास लिस्ट होना चाहिए, एसिडिक प्रॉब्लम, गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर प्रेगनेंसी, फिर जन्म लेने वाले बच्चे माँ का दूध पीते हैं या नहीं, पूरी जानकारी, तो काम आपका आसान हो जाएगा। 400 बीबी 800 बीबी हो जाएगा, लेकिन हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पूरी जानकारी नहीं दे सकते। अब इसके बाद बच्चा जब 3-4 साल का हो गया, स्कूल जाने लगा तो वहां से एक काम शुरू हो गया। आज से 30 साल पहले क्लास 1 में हम कितनी किताबें पढ़ते थे? 2 से 3। आज इंग्लिश मीडियम के क्लास 1 की में कितनी किताबें हैं? 12 से 15 सब्जेक्ट। आफ्ताब भाई, 12 से 15 किताबें रहती है, जबकि आज से 40 साल पहले क्लास 1 में 2-3 किताब पढ़ते थे और खेलते रहते थे। तो आज जो बच्चे के ब्रेन के ऊपर लोड पड़ा, बच्चे को हम ब्रेन के लिए कुछ खिलाते हैं, एक्स्ट्रा लोड की वजह से उस बच्चे के अंदर एक बीमारी डेवलप हो रही है जिसे कहते हैं डिसलेसिया। आमिर खान ने तारे जमीन पे एक फिल्म बनाई थी, उसी में इस चीज को दिखलाया। हम स्कूल का फीस बहुत दे रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, पढ़ाई में बहुत खर्चा कर रहे हैं, बच्चों को क्या दे रहे हैं? तो ब्रेन क्या है? पूरा शरीर तो हड्डी और मांस है, ब्रेन टोटली लिक्विड है। इस लिक्विड में क्या क्या चीजें हैं? 40% नॉर्मल प्रोटीन, 60% फैटी एसिड, ये है हमारे ब्रेन में। फैटी एसिड कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। 6 और 9 बॉडी खुद तैयार करता है। ओमेगा 3 बाहर से चाहिए, ओमेगा 3 50%, 50% 6 और 9 चाहिए। 6 और 9 हमारा बॉडी खुद तैयार करता है और ओमेगा 3 आउटसाइड से चाहिए। हम कितनी चीजें अपने बच्चों को खिलाते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है? नहीं खिलाते हैं तो उसका ब्रेन का न्यूट्रिशन, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जिद्दी, कितनी बच्चों के अंदर आज है। अगर आप चाहते हैं बच्चा जब 3 साल का हो गया, स्कूल जाने लगा, तो इसके लिए क्या आप 5 रुपया खर्चा कर सकते हैं? 5-6 रुपया के फ्लेक्स, ₹750 कीमत है। 3 महीना चलेगा, महीना 250, 275 पड़ेगा। लेकिन एक पीस के फ्लेक्स इस सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपने प्रेग्नेंट लेडीज को दिया, बच्चा जब दूध पीने, माँ का दूध नहीं पिया तो आपने स्पालूना दिया, फिर वही बेटा जब स्कूल जाने लगा तो आपने केफ्लेक्स प्रमोट कर दिया। अब इस प्रोसेस में जब बच्चा बड़ा होगा तो टोटल हेल्थ कंट्रोल। बताइए तो कितना बड़ा मार्केट है दोस्तों, कितना बड़ा मार्केट है। हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को गाइड नहीं कर पाते। इस तरीके से अगर गाइड करेंगे आपका बच्चे का हेल्थ इस तरीके से जब नहीं होती है तो क्या होता है? बच्चा जब बड़ा होता है तो आज के डेट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, 100 बच्चों को आप स्टडी करेंगे तो 100 बच्चों में से 35 बच्चे ओवरवेट, 35 बच्चे पतला दुबला और 30 बच्चे नॉर्मल होते हैं। तो मोटापा, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तीसरा रास्ता,
लेकिन उस तरीके से प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के स्कूल जाने तक अगर क्लोरोफिल, स्पेलुना, केफ्लेक्स स्टेप वाइज चलाए तो उस बच्चे का शरीर बैलेंस रहेगा, नहीं पतला होगा नहीं मोटा होगा। लेकिन हो गया तो सैकड़ों बीमारियों का जड़ है ओबेसिटी, मोटापा सैकड़ों बीमारियों का जड़ है। आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको कितना वजन चाहिए ये एक चार्ट है। लेकिन हर कोई पता चलेगा 5 फीट हमारा हाइट है तो हमको 48-50 केजी वजन चाहिए, लेकिन हम 62 केजी वजन लेके घूम रहे हैं, हम 70 केजी वजन लेके घूम रहे हैं, 10 केजी एक्स्ट्रा वजन लेकर घूम रहे हैं। उसके बाद घुटनों में दर्द शुरू होगा, दर्द की दवाई खाएंगे, कमर में दर्द होगा, दर्द की दवाई खाएंगे। अरे वो 10 केजी एक्स्ट्रा लेकर घूमने की वजह से दर्द हुआ है। तो केलिंग में वेट मैनेजमेंट का, ओबेसिटी का परमानेंट सॉल्यूशन सबसे पहले वार्म वाटर। इस शरीर को ठीक रखना है तो आप गुनगुना पानी पिया कीजिए, ठंडा पानी की कहीं से कोई जगह नहीं। उसके बाद क्लोरोफिल, केफ्लेक्स, केलैक्स और बायोफाइबर, ये 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन ऐसा है जिस तरीके से वजन आपका बढ़ा है आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता घटेगा। मतलब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप 6 महीने के अंदर कम से कम 8 से 10 केजी वजन घटा सकते हैं, 1 साल के अंदर कम से कम 15 केजी वजन घटा सकते हैं, रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। ये रहा कंप्लीट अपने शरीर को बीमारियों से बचाने का उपाय। तो हर सेक्टर के आप सैकड़ों कस्टमर आपको मिलेंगे। तो आप जब डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर को ये पता होना चाहिए हम लोग केलिंग में करते क्या है, कि कौन कौन हमारा कस्टमर है। हम आइडेंटिफिकेशन नहीं करते, जब नहीं करते तो सबको लगता है केलिंग का प्रोडक्ट बहुत बीमारियों को ठीक करता है, तो हम लोग कैंसर, लीवर, हार्ट, किडनी पेशेंट को ढूंढना शुरू करते हैं। यहां तक रही प्रोडक्ट का जानकारी, जिसको सुनने के बाद अपने को पता चलता है कि ये प्रोडक्ट हमें जरूरी है, हमें चाहिए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहला चैप्टर क्लियर। अब दूसरा, हम कस्टमर बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनकर प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अब इसमें काम क्यों करेंगे, ये दूसरा चैप्टर हो गया। वाई, हेल्थ के लिए करना है, चलो हमारे परिवार का हेल्थ ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप अपने आर्थिक हालात को ठीक करना चाहते हैं तब आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। अपने परिवार को हेल्थ के लिए सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनना जरूरी है, लेकिन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम दूर करने के लिए अपना फिनेंशियल फ्रीडम पाना है तब बिजनेस को। तो क्या फिनेंशियल फ्रीडम पाने की जरूरत है दोस्तों? आइए देखते हैं। हमारे देश में महंगाई एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कितना पैसा कमाने से हमारा फैमिली का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, हमें स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। आइए, लेकिन सबको ये पता है आर्थिक डिसबैलेंस है, हमारे देश का आर्थिक हालात अच्छे नहीं है। गरीब गरीब होते जा रहा, अमीर अमीर बनता जा रहा है। जो लोग गवर्नमेंट के पास काम करते हैं, गवर्नमेंट इतना पैसा देती है एक परिवार को अच्छे से चलाया जा सकता है, आम आदमी की बातें नहीं पता। आइए हिंदुस्तान का 100 सालों का सिनेरियो हम देखते हैं, आखिर कितना पैसा कमाने से एक परिवार हेल्दी तरीके से चल सकता है। ओनली फॉलो सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मार्केट वैल्यूज ऑलवेज इंक्रीज 10 टाइम्स इन 20 ईयर्स। बाजार में किसी भी चीज की कीमत 20 साल के अंदर 10 गुनी हो जाती है। आइए दोस्तों, पिछले 100 सालों का सर्वे देखते हैं। 1940 में एक परिवार 10 रुपए में चलता था, लोग आसानी से कमा लेते थे। फिर 1940 से 1960 आ गया, 100 रुपया हो गया। 1980 में 1000 हो गया, 2000 साल में 10,000 हो गया, 2020 में मिनिमम 1 लाख हो गया। अगर 1 लाख से कम की आपकी कमाई है तो अपने परिवार के लिए अच्छा मकान नहीं बना सकते, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे सकते। अगर आपके पास मकान नहीं है तो समस्या मकान की नहीं है, आपके शहर में सैकड़ों हजारों कॉम्प्लेक्सेस और ब्यूटीफुल फ्लैट्स बन के तैयार है, लेकिन उसकी कीमत 40 लाख है, 50 लाख है, 35 लाख है।
आप अगर 50,000 महीना कमाते हैं, 25,000 महीना कमाते हैं, तो कितना कमाएंगे, कितना बचाएंगे जो 1 लाख या 40 लाख का घर खरीदेंगे? अब 2020 तक का ये आंकड़ा है। अब हमारे समाज में कितने लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए है? इन गवर्नमेंट को जब पता है, तो जो लोग गवर्नमेंट के पास काम करते हैं, आज एक गवर्नमेंट का सबसे निचले स्तर के जो कर्मचारी है, सब कुछ प्राइमरी स्कूल का टीचर, उसकी तनख्वाह 60-70 हजार है। चाहिए 1 लाख, फिर भी वो फैमिली अपना चला लेगा। लेकिन हम अपने समाज में अगर सर्वे करते हैं तो पता चला 1 लाख कमाने वाले बड़े शहरों में सिर्फ 100 में 20 आदमी है, 80% आदमी नहीं। 15, 20, 25, 30, 35 कमा रहा है, और कमा के बेचारा परेशान है। लेकिन 1 लाख कमाने का रास्ता अब 2021 से 1 लाख से शुरू हुआ दोस्तों, क्या होगा 2040 में? आंकड़ा सिंपल बता रहा है, जो पिछले 80 सालों में हुआ है वही आने वाले 20 सालों में होगा। मतलब 2040 में एक अच्छा परिवार चलाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। ये लिस्ट मेरे पास 2000 साल से है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक मैनेजर दिया था। इसी को देखकर मेरे दिमाग में माइंड सेट हो गया था 1992 में कि हमें कम से कम 1 लाख कमाना है, जो 2020 में चाहिए। 1 लाख का पीछा करते करते जब केलिंग मुझे मिला, डायरेक्ट सेलिंग मुझे मिली, तो 2004 में पहली बार लाख रुपए महीना। अब दोस्तों आपको सेट करना है कि अगर आपका परिवार है, अपनी परिवार को सारी सुख सुविधाएं देना चाहती है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार शौचालय बनवा सकती है, चावल गेहूं फ्री में दे सकती है। आपके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर सरकार नहीं बनाएगी। आपके परिवार को कार खरीद कर सरकार नहीं देगी। आपके परिवार के लिए अच्छा मकान सरकार बनाकर नहीं देगी। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, और देश को उस चीज को कमाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा कमाना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले अपना माइंड सेट करना है कि आपके पास क्या क्या रास्ते हैं 1 लाख रुपए महीना कमाने के। बोला था ना मैं, मुट्ठी पकड़ने के बाद बोला था मैंने ना, 1 लाख कमाने के क्या क्या रास्ते हैं। अगर आखिर हमारे मार्केट में क्यों 20% लोग 1 लाख कमाते हैं? क्या 80% कमाना नहीं चाहिए? तो कमाना नहीं चाहते? चाहते हैं, लेकिन दिन रात मेहनत करने के बाद कोई उसको हासिल नहीं कर पा रहा है। तो मार्केट में पैसा कमाने का एक ही फॉर्मेट है, नौकरी और बिजनेस। नौकरी और बिजनेस। अगर आप नौकरी करते हैं तो जब तक आपके पास बड़ी डिग्री नहीं रहेगी, बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी। छोटा डिग्री लेकर आप ग्रेजुएट करके, आप एमबीए करके लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते। 20, 25, 30, 35 कमा सकते हैं। जब बिजनेस में आ जाएंगे तो आपका बिजनेस आपके कैपिटल के ऊपर आधारित है। जितना बड़ा कैपिटल उतना बड़ा इनकम, लो कैपिटल लो इनकम। तो बोल के 80% लोग इसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, तो आपके लिए आसान है लाख में महीना कमाना। लेकिन सिर्फ 20% लोग ही डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हैं। 80% लोग किसी ना किसी कारण की वजह से उनकी शिक्षा रुक जाती है। अब वो जीवन में क्या उनका हक नहीं वो लाख रुपए महीना आना? कोई बिजनेस में है तो दिन रात जितना भी मेहनत करे, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते। तो क्या जिसके पास कैपिटल नहीं है उसका हक नहीं सपने देखने को? तो मार्केट में कौन सा रास्ता है जो आपको अलाउ कर रहा है कि बिना डिग्री के, बिना कैपिटल के आप पैसा कमा सकते हैं? तो माइंड सेट किया मैंने आज से 30 साल पहले। डायरेक्ट सेलिंग छोड़कर, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़कर दूसरा कोई रास्ता नहीं। माइंड सेट मैंने क्या, लॉक कर दिया और इस मुट्ठी से नेटवर्क को पकड़ लिया। बोला मर जाऊंगा लेकिन नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। जितनी भी कठिनाई हो, जितनी भी कष्ट हो, तो डायरेक्ट सेलिंग एक मात्र विकल्प है जहां आप सिर्फ मेहनत करके, बिना डिग्री के, बिना कैपिटल के लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। और आपके सामने मैं एग्जाम हूं। अभी बताया मनीष कुमार जी ने, हम लोग जकार्ता जा रहे परसों।
5,000 रुपए से केलिंग का बिजनेस। मेरा तो 20 साल हो गया। 20 साल में दोस्तों ये पासपोर्ट है ना, ये 5 पासपोर्ट खत्म हो गया। कितना? 5। ये नया पासपोर्ट मैंने लिया जस्ट मार्च 2020 में। 20 वर्षों के अंदर दुनिया के 25 से 30 देशों का दौरा, इसी क्लोरोफिल को बेचकर, प्रेग्नेंट औरत को बचाकर, मां का दूध नहीं पीने वाले बच्चे को स्पारुलिना बेचकर, स्कूल में जाने वाले बच्चों को केफ्लेक्स बेचकर, एसिडिटी से परेशान लोगों को क्लोरोफिल बेचकर। ये हुआ। तो माइंड सेट करना है, ब्रेन में लॉक करना है और इस मुट्ठी से केलिंग को पकड़ना है। 90% लोग मजबूती के साथ केलिंग को नहीं पकड़ते। केलिंग फिसल कर छूट जाता है, फिर पकड़ते, फिर छूटता, फिर पकड़ते, फिर छूटता, फिर पकड़ते हैं। मतलब एक दिन किए, एक दिन नहीं किए, 2 दिन किए, 2 दिन नहीं किए, प्रॉब्लम आया, 1 महीना काम बंद, 2 महीना काम बंद, 3 महीना काम बंद, फिर काम शुरू किए, फिर कुछ प्रॉब्लम आया। जब आप बंद करेंगे दोस्तों तो 0 पे आ गए। नॉन स्टॉप चलना है। सफलता का यही रूल्स है, यही कानून भगवान ने बनाया है। लगातार करना है, माइंडसेट। अब इसके बाद जब आपने माइंड सेट कर लिया तो लोगों का माइंड खराब होता क्यों है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हम अपनी दिमाग से डिसीजन लिए और फिर लोगों की बातें सुनते हैं, वो सारा कहानी खत्म। जिस समाज में रहते हैं 80% लोग 1 लाख कमाते ही नहीं है। अब जब आप उनसे कहेंगे मेरे को एक बिजनेस मिला है, मैं लाख में महीना कमाऊंगा, तो क्या आपकी तारीफ करेंगे? आपको प्रोत्साहन करेंगे? कहा भैया बहुत अच्छा, चलो कमाओ। नहीं, बोले पागल हो गया, कोई लाख रुपया कमाता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। 90% लोग। इसीलिए मैंने कहा है ना, सफलता पाने का जो गुण है, छोटी छोटी बातें क्लास 3 और 4 में पढ़ा दिया गया है, हम उसको भूल जाते हैं। तो आपने माइंड सेट किया तो किसी दूसरे के कहने के ऊपर कभी अपने डिसीजन को नहीं बदलेंगे। क्योंकि लाख रुपए महीना लीगल तरीके से कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग छोड़कर, केलिंग छोड़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोस्तों, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपने माइंड से चलेंगे। गधे वाली कहानी सबको पता है। आपने डिसीजन किया गधा खरीदने का, आप गधे को खाली लेकर जाइए, गधे के ऊपर दोनों आदमी बैठ जाइए, आपका गधा, आप अपनी मर्जी से फैसला कीजिए। इन लोगों की बातें सुनेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, तो फिर आप गधे पर बैठ के नहीं जाएंगे, गधे को टांग कर लेके जाना पड़ेगा। 80% लोगों की यही हालत है। आप तो गए केलिंग में, मुट्ठी तो पकड़े, लेकिन इतना हल्का पकड़े, इतना हल्का पकड़े, इतना हल्का पकड़े, लोगों ने कहा और हाथ से छूट गया, फिर गधे वाली हालत उनकी हो गई। आपका जीवन है, आपको फैसला करना है। भगवान ने आपको संपूर्ण बनाया है। अपने परिवार के लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, आप डिसीजन कीजिए। जब एक बार डिसीजन कर लीजिए, उस पर आगे जितना भी कठिनाई हो जाए, जितनी परेशानी हो जाए, रास्ता आपको नहीं बदलना है। क्लियर? जब माइंड सेट हो गया, अब इसके बाद सक्सेस मंत्र कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं शॉर्टकट में। सबसे पहले ग्रेट एम जो मैंने बताया, अपने परिवार के लिए बड़ा मकसद क्या करना है, लाखों कमाना है कि नहीं कमाना, फाइनल कीजिए। फिर इस मकसद के लिए कौन सा रास्ता है, उस रास्ते को चुनिए। जब रास्ता आपने चुन लिया तो उस रास्ते पर सक्सेस होने के लिए जितना नॉलेज इकट्ठा करना है कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आ गए तो डायरेक्ट सेलिंग की पूरी जानकारी, केलिंग के साथ जब आ गए तो केलिंग की एक एक जानकारी लीजिए, इसके प्रोडक्ट की, इसके मार्केटिंग प्लान की, इसके हेल्प की, जितना नॉलेज इकट्ठा करना हो कीजिए। उसके बाद जब नॉलेज इकट्ठा हो गया तो जितना हार्ड वर्क करना हो करते रहिए।
गीता में यही लिखा हुआ है, कर्म किए जब फल की इच्छा ना कर। ईश्वर देख रहा है, सही वक्त पर आपको सफलता देगा। जितना करना पड़ेगा करेंगे, और कभी भी चौथा रास्ते को, काम को बंद नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे। ये चार मकसद हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ये आज मैंने पढ़ा, लेकिन 30 साल से इस चीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। लाइफ का एम क्या है? हमें लाख रुपया कमाना है, 1992 में सेट कर लिया। कौन सा रास्ता दे सकता है? डायरेक्ट सेलिंग। उसका नॉलेज इकट्ठा करना शुरू किया, इतना नॉलेज इकट्ठा किया, इतना नॉलेज इकट्ठा किया कि किसी के सामने जब बैठकर मैं बात करता हूं तो आज नहीं 20 साल पहले भी किसी को भागने नहीं देता। नॉलेज इकट्ठा और हार्ड वर्क जितना करना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये चार मंत्र है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए, तब जाकर आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होगा। अकेला तो कुछ कर नहीं सकते। नेटवर्क मार्केटिंग पार्टनरशिप बिजनेस से आपका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होगा। जब ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होगा तो मार्केटिंग प्लान आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। मार्केटिंग प्लान हमें पैसा देता है। आज हम मार्केट में स्केलिंग के मार्केटिंग प्लान में क्या क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जब हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो रिटेल प्रॉफिट मिलती है 20%। फिर हम अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। हम डायरेक्ट जितने लोगों को लाते हैं वो जब डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो उनको भी 20% मिलेगी। तो हमें क्या मिलेगी? हमें 10% होलसेल प्रॉफिट। अगर एक क्लोरोफिल में खुद बेचता हूं तो 100 रुपए मिलता है, लेकिन मैंने जिसको अपना बिजनेस पार्टनर बनाया वो जब एक क्लोरोफिल बेचता है तो 490 रुपए क्लोरोफिल के ऊपर 10%, मतलब 49 रुपया मिलता है। डायरेक्ट जितने डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे उनके ऊपर 10% होलसेल। अब आपने जिनको डीलर बनाया वो भी किसी को डीलर बना सकते हैं। जब वो किसी को डीलर बनाएंगे तो उनके ऊपर 5%। डायरेक्ट में जितने लोग हैं उनके ऊपर 10% और इनडायरेक्ट जितने आएंगे 5%। मतलब बिना कैपिटल की आप रिटेलर होलसेलर दोनों बन गए। मार्केट में एक आदमी रिटेल से अपना काम शुरू करता है, जिंदगी भर 20 साल 50 साल से खानदान दर खानदान रिटेलर होलसेल का धंधा नहीं कर पाता, तो होलसेल के लिए बहुत पूंजी चाहिए। और मार्केट में जितने होलसेलर है सब लाखों रुपए महीना कमाते हैं। रिटेल करके आप लाखों नहीं कमा सकते। स्केलिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आप क्लोरोफिल को लेकर 5,000 रुपए की पूंजी को लेकर रिटेल भी शुरू करेंगे और होलसेल भी। जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, जितने ज्यादा बिजनेस पार्टनर होंगे, उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। अब इस क्लोरोफिल की कीमत 490 रुपए है। 7 पीस खरीदते हैं तो एक फ्री मिलता है। क्राउन एम्बेसडर बनने के सफर में 7 क्लोरोफिल में एक सेट फ्री, 3430 रुपया। ये आप यहां से बिजनेस शुरू। पहले आप नए नए हैं, नॉलेज इकट्ठा करेंगे, खुद पिएंगे, फीलिंग्स को शेयर करेंगे। 90 दिनों के अंदर आपको जो महीने का एक सेट क्लोरोफिल है, इसको महीने में 4 सेट क्लोरोफिल, हफ्ते में एक सेट सेल का क्लोरोफिल का सेल कर जाएगा। अगर ये काम आपने कर लिया, डेली एक क्लोरोफिल, फिर आप, क्योंकि मार्केट में कस्टमर बहुत है, 90% नो कैपेसिटी है। 135 करोड़ की आबादी में 110 करोड़ लोगों को गैस प्रॉब्लम है। 135 करोड़ में आधी महिलाएं हैं। 65 करोड़ में से 20 साल की उम्र के बाद 80, मतलब 50 करोड़ महिलाएं गायनी प्रॉब्लम में है। बस सिर्फ आपको लोगों से बात करनी और काम करनी है। अगर आपने हफ्ते में एक सेट क्लोरोफिल का सेल निकालने का टारगेट कर लिया तो फ्री क्लोरोफिल, रिटेल प्रॉफिट, फिर 4 सेट क्लोरोफिल खरीदने पर कंपनी से भी फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, आपका डेवलपमेंट बोनस सब मिलाकर 11,000 रुपए का इनकम। अगर सिर्फ एक क्लोरोफिल रोजाना बेचने की आदत लग गई, 10-11,000 महीने की इनकम आप निकाल सकते हैं। ये पहला काम है। इसके बाद ये रिटेल होगा। रिटेल करके हम लाखों नहीं कमा सकते, होलसेल शुरू करेंगे। जैसे आप बिजनेस पार्टनर बने, आपके नीचे 3 लोग बिजनेस पार्टनर आ गए जो रोजाना एक क्लोरोफिल सेल करने की आदत आपने लगा दी, 30 क्लोरोफिल का कीमत 14,000 होता है। होलसेल कितना हो गया? 14 या 42,000। 3 लोग मिलकर 42,000 का प्रोडक्ट सेल आउट।
42,000 का 10% 4,200, तो 4 से 4,500 का कंपनी से चेक आएगा। खुद के करने की वजह से 11,000 और 3 आदमी को हेल्प करने की वजह से होलसेल प्रॉफिट 4 से 4,500, मतलब 15,000 के करीब इनकम शुरू। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5। अगर 5 डिस्ट्रीब्यूटर मैंने बनाया और एक डिस्ट्रीब्यूटर रोजाना एक क्लोरोफिल सेल करते, इतना मैंने तैयार कर दिया उनके साथ मेहनत करके, तो होलसेल बिजनेस कितना का हो गया? 14 5 70,000। 70,000 का 10% 7,000, कम से कम कंपनी से 8,000 का चेक, और खुद काम किया तो 10-11,000, 19,000 के इनकम। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने जिनको लेकर आया वो भी होलसेलर बनेंगे, उनके नीचे ग्रुप बनना शुरू होगा। तो तीसरा स्टेप, जिस दिन आपके 3 ग्रुप से 3-3 हजार बीवी, मतलब 1-1 लाख का क्लोरोफिल सेल होने लगा, तो पहले 1-1 लाख का 3 ग्रुप से क्लोरोफिल सेल होता था। 3 डायरेक्ट में हुआ है तो 3 लाख का 5% मिलेगा, 15,000, 14 से 15,000 आता था। अभी कंपनी परफॉर्मेंस बोनस उसके ऊपर दे रही है, पर बीवी 75 पैसा। अगर 3 ग्रुप से आपका 1-1 लाख का सेल होने लगा तो 20,000 से ऊपर का इनकम। और खुद आपने जो एक क्लोरोफिल रोजाना बेचा 10,000, मतलब 30,000 की इनकम गारंटी। और तीसरा स्टेट में जिस दिन आपके एक ग्रुप से 3-3 लाख का सेल होने लगेगा क्लोरोफिल, मतलब 10,000 बीवी, 10,000 बीवी और 5,000 बीवी। पहले 45,000 का चेक बनता था, आज परफॉर्मेंस बोनस 1 रुपया पर बीवी करके कंपनी दे रही है, मतलब 25,000। मतलब 3 ग्रुप से अगर 3-3 लाख का सेल हो तो आप 70,000 से लेकर 1 लाख वाली इनकम की जगह पर चल गए। 1 लाख वाली इनकम की जगह पर आप चल गए, जहां मार्केट में सिर्फ मतलब 10,000 की पूंजी को लेकर आप लाखों कमाने का प्रोजेक्ट। कितना बड़ा प्रोजेक्ट। इस बिजनेस में जो सबसे मजबूत हथियार है वो है हमारा प्रोडक्ट। अगर हमारे पास प्रोडक्ट में ताकत नहीं है ये काम हम नहीं कर पाते। हमारे चेहरा को देखकर कोई 1 बार लेगा, 2 बार लेगा, 3 बार लेगा, चौथी बार नहीं लेगा। अगर आपके ससुराल का आदमी रहा तो चौथी बार ले लेगा, लेकिन और कोई नहीं लेगा दोस्तों। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर ताकत है तो बार बार लेगा। तो क्लोरोफिल इतनी शक्तिशाली प्रोडक्ट है दोस्तों, एक बार जो पी लिया जिंदगी में नहीं भूल सकता। और इसी क्लोरोफिल की वजह से मैं 20 वर्षों से इस नेटवर्क के दुनिया में अपने बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में चला रहा हूं। और हमारी कोशिश है कि सारे दोस्त भी मेरे जैसे सफल हो जाए। जैसे आज हम मेघनाथ वर्मा, मनीष कुमार, मैं जकार्ता जा रहा हूं तो वो भी जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप सारे साथी अगर अच्छी तरह से मुट्ठी बांध लिए, केलिंग को मजबूती से पकड़ लिए, तो फिर आपको सफल होने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। बस अपना थॉट प्रोसेस, अपना माइंडसेट, जिस दिन आपने डिस्ट्रीब्यूटर लिया उसी दिन फैसला हो गया। हम अपने आप को एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर समझते नहीं। दुनिया में जितना भी बड़ा सफलता है उसकी शुरुआत एक छोटे डिसीजन से होती है। आपने जो डिसीजन ले लिया केलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, वो तो प्रोसेस है। 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा क्राउन एम्बेसडर बनने में। लेकिन जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया टॉक लाइक ए क्राउन एम्बेसडर, इन कैसे आपके बात में ताकत कब आएगी? जब आपके पास ज्ञान होगा। तो सबसे पहला काम है जिस लाइन से हम करियर बनाना चाहे वहां पर नॉलेज इकट्ठा करें, नॉलेज इकट्ठा करें, नॉलेज इकट्ठा करें। फिर क्राउन एम्बेसडर ये पोस्ट ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि भगवान ने कहा है कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। आज आप जैसे हैं कल वैसे आप नहीं रहेंगे। जैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, ईश्वर आपके जीवन में भी परिवर्तन देगा। 100% आप कामयाब होंगे जैसे मैं कामयाब हुआ हूं। तो आज हमारे जितने साथी हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जहां पर बहुमूल्य और कीमती समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फ्रांसिस डिसूजा जी का जो कर्नाटका से जुड़े हैं, पूर्णिमा मैम जी का, आसाम से हमारे एक साथी जुड़ा हुआ है,
ऋषिकेश नाग, शर्मिला मोरे, मुंशी पटेल, आरती कुलकर्णी, आफ्ताब भाई पटना से जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ईश्वर हमें सफलता देना चाहता है तभी आपको केलिंग की जानकारी मिली। अगर हमें सफलता देना नहीं चाहता तो हमें केलिंग की जानकारी नहीं मिलती। आइए दोस्तों, आज और हम आज के बाद बस वही आपका भाई मुट्ठी पकड़ना है, कितना जोरदार तरीके से पकड़े उसी के ऊपर सब निर्भर है। आज का हमारा संदेश यही रहा कि आपका सफलता आपकी मुट्ठी में है। तो आपको पता होगा आप केलिंग को कैसे पकड़े हैं। जो मजबूती तरीके से पकड़ा होगा केलिंग को, वो 300 दिन सुबह रात सोने में भी केलिंग को नहीं छोड़ेगा, सपने में देखेगा। लेकिन जो लोग कामयाब नहीं होते हैं वो पकड़ते हैं छोड़ते, दिन भर पकड़ते हैं छोड़ते, पकड़ते हैं छोड़ते, पकड़ते, जिंदगी खत्म हो जाएगी। केलिंग क्या, किसी जगह पर सफलता नहीं मिलेगी। तो आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए इस उम्मीद के साथ कि जिस मजबूती से मैंने केलिंग को पकड़ा है, आइए आप भी केलिंग को पकड़िए और उस सफर में मैं आखिरी दम तक आपके साथ रहूंगा। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में रहते हैं, आप एक कॉल हमें कीजिए, हर वक्त हम आपके साथ तैयार रहेंगे। आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज के प्रोग्राम का यहीं पर समापन का ऐलान करता हूं। इस उम्मीद के साथ आप मंगलवार को, अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे अपने नए दोस्तों के साथ। रोजाना आप अपने मुट्ठी को जरूर चेक कीजिएगा, आज आपने कहीं केलिंग को छोड़ा नहीं, केलिंग आपके हाथ से फिसल तो नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत